क्या हो, इतने हैरान क्यों? Look at you, रणवीर। तुम क्या थे और क्या हो गए हो? Honestly, जब तुम मेरी लाइफ से गए तो मुझे रियलाइज हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। पर जब तक मैं उस गलती को सुधार सकती, तुम इंदौर आ गए थे। और फिर मैं प्लीज, तुम्हारी इन सब बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देख सकती हो तुम, शादी होने वाली है मेरी, और तुम मेरा पास्ट थी और सुमन मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। सुमन, लकी गर्ल। मुझे नहीं मिलवाओगे उससे? हाय, हे हाय। संजना सोनाली को जानती है? कहीं इसने तो सोनाली को शादी में इनवाइट नहीं किया? और अब आपकी शाम को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आ रहे हैं स्टेज पर। ओफो, सरप्राइज बताते नहीं हैं, दिखाते हैं, तो ये देख लीजिए। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। ये रणवीर कहाँ रह गए? ये लो, बातों बातों में भूल गई, पानी ड्रिंक्स करने आई थी और गला अपना और सुखा लिया। एक मिनट, आप इनको कैसे जानती हैं? मैं तो अरे छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? वहाँ बड़े पापा बड़ी माँ डांस कर रहे हैं, चल ना। अरे आ चल ना, चल ना, आजा आजा। अरे नागन जैसी। क्या हुआ? कहाँ गए थे आप? कुछ नहीं, वो पानी पीने गया था। तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी, जोगी तुझे ले जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे। सुमन, ये सुमन क्या हुआ? तुम ठीक तो? ठीक तो ना? माँ, आपको क्या हुआ? आप इधर आ जाओ, रणवीर जी है ना? चमन जी! अरे चमन, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। सुमन, बहुत दर्द हो रहा है क्या? सुमन के पैर में मोच आ गई होगी रणवीर। रणवीर छोरे, डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? कौन है तू? बाहर निकलो। प्रॉब्लम है ना तुझे मुझसे? सामने खड़ा हूं मैं तुम्हारे। रणवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सारे हमारे मेहमान हैं और आप इनके नहीं सुमन, इन्हीं मेहमानों में से है वो कोई जो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम्हें बेहोश किया और बेहोश करने के बाद स्टोर रूम में बंद किया, और अब ये। सुमन, अगर हम आज चुप रहे ना तो उसको बढ़ावा मिलेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
मैंने कहा बाहर निकल। रणवीर, बेटा सुमन, बोलने दो आज रणवीर को। बोलो बेटा रणवीर। बड़े बापू, सबसे पहले देवराज बाबू, आपने हमें संगीत में बुलाया है या बेइज्जत होने बुलाया है? अग्रवाल साहब, बुलाया तो हमने यहाँ आपको अपनी खुशियां बांटने के लिए है, लेकिन जब हमारी परिवार की सुरक्षा की बात होगी तो हम साथ अपने परिवार का देंगे। ऐसा कुछ है तो पुलिस को बुलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी नहीं, ये जो भी कोई है ये पुलिस से नहीं डरता। इसकी सिर्फ एक इंटेंशन है, सुमन और मेरे बीच में आना। रणवीर, ये कैसी जिद है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है? सुमन, तुम्हें उसे समझाओ ना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है बेटा। रणवीर, उसे अंदर ले चलो, उसे आराम की जरूरत है, इस तरह वो डांस नहीं कर सकती। मॉम प्लीज। रणवीर, जिस बात में बड़ों की ना हो वो बात नहीं करनी चाहिए ना। सुमन, अगर और कोई दिन होता तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालता। What? आपने बिल्कुल सही सुना मैडम। आपका बेटा मैं गन पॉइंट पे लेने जा रहा हूँ। बोलिए, पैसे देती हैं या मार दूं गोली? देखो प्लीज, मेरी बात समझो। सच बात तो ये है कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से हम दिल्ली से इंदौर वापस आ गए हैं यहाँ, और मैं सचमुच तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि इस वक्त हम बैंकरप्ट हैं। मैं सच कह रही हूँ, बिलीव मी। बहुत इमोशनल स्टोरी है। आप दिवालिया है ना, परंतु मित्तल परिवार के पास तो बहुत पैसा है। मैं मानती हूँ पैसे हैं, मित्तल परिवार के पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है, बिलीव मी। यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी भी वो मेरी देवरानी के पास है, मेरे पास नहीं है। कितनी घटिया औरत हैं आप। इधर बैठ, इधर जाता कहाँ? हाँ। समझ, आप रस्सी लेकर आइए। जी बाबा। ओह नो, वही हुआ जिसका डर था। अब मैं इस डफर को अपना मुंह खोलने से कैसे रोकूंगी? वैसे ये छोरी है कौन? पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। मॉम, मॉम, सिंधु, ये मॉम ठीक तो है? मॉम, पिछले दिनों के हादसों और आज रणवीर पर जानलेवा हमले को देखते हुए हमें लगता है कि अब हमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। ये जो भी कुछ कोई कर रहा है वो बाहर का नहीं, हम में से कोई एक है।